जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा और परोपकार करते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कितना भी बाधा विपत्ति मुश्किलें क्यों ना हो, बहुत ही सहजता से मुश्किल समय निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह रोचक कहानी एक राजा की है। ऐसा क्या कार्य किया था राजा ने जिससे उनको सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ? एक राजा था जो हमेशा अपने प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना ऐशो आराम और सुख सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि राजा पूजा पाठ भजन कीर्तन में भी समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन सुबह के समय राजा वन में भ्रमण करने निकले। तभी राजा को एक देव महाराज के दर्शन हुए। राजा ने देव महाराज को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और फिर देव महाराज के हाथ में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, प्रभु आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन कीर्तन करने वालों का नाम लिखा है। राजा ने निराश होकर बोला, कृपया इसमें देखिए तो कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव ने किताब का एक एक पृष्ठ उलट पुलट के देखने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, प्रभु आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने की प्रयास में कोई कमी नहीं है, वरन मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा को बहुत आत्मग्लानि हुआ। इसके बावजूद भी राजा ने यह सब नजरअंदाज करते हुए पुनः परोपकार और लोगों की सेवा करने में समय बिताने लगे। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने निकले तो उन्हें वही देव दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इसका आकार और रंग में काफी भेद था। यह पुस्तक पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, प्रभु आज कौन सा बही खाता आपके हाथ में है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित वे दिन रात पूजा और भजन कीर्तन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्य होकर पूछा, प्रभु इसमें मेरा नाम कैसे? मैं तो मंदिर ही कभी कभार जा पाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं और जो लोग दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर ही करते हैं। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। दीन दुखियों की सेवा कर तो असल में भगवान की ही पूजा करता है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति। तो मित्रों, हमने खुद ही ये चीज महसूस किया है। असहाय लोगों की जितना भी हो सके उपकार करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जीवन के, हमारे स्वयं के जीवन में जो भी बाधा विपत्ति आते हैं वो आसानी से कट जाता है। ईश्वर की ऐसी कृपा दृष्टि होती है कि कठिन से कठिन समय भी सहजता से निकल जाता है। तो मित्रों, ये कहानी अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।